शहीद सरबजीत की 23 साल की दुखद यात्रा आज उनके गांव में खत्म हो जाएगी। आज दोपहर 2 बजे पंजाब के भिकिविंड में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए पंजाब सरकार के साथ साथ देश भर की हस्तियां पहुंच रही हैं। इससे पहले सरबजीत के शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें उनके शरीर पर गहरे जख्म पाए गए। अमृतसर के पास भिकिविंड गांव सरबजीत का पैतृक गांव और यहां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक उनका शव अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। पंजाब सरकार ने सरबजीत को शहीद का दर्जा दिया है और 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। 3 दिन तक सरबजीत के सम्मान में झंडा आधा झुका रहेगा और राजकीय समारोह पर पाबंदी रहेगी। आज अंतिम संस्कार में सरकार के कई नुमाइंदों के शामिल होने की उम्मीद है। जो आंगन कभी भाई बहन की खुशियों से गुलजार था, उस आंगन में पड़ा है सरबजीत सिंह का बेजान शरीर। ताबूत में तिरंगे में लिपटा पड़ा है शहीद का शव और बदनसीबी पर जार जार रोए जा रही है बहन दलबीर कौर। ताबूत में लगे एक छोटे से शीशे के पीछे देख रही है कि भाई सोया हुआ है और अब उसे ये चित्कार भी नहीं जगा पाएगी। उसकी रिहाई की तमाम कोशिशें बेकार गई। अब वो कभी नहीं लौट कर आएगा अपनी बहन के पास राखी बंधवाने। पंजाब के भिकिविंड में जब सरबजीत का शव अपने गांव पहुंचा तो पूरे परिवार का मानो सब्र का बांध टूट पड़ा। अपने उजड़े सुहाग को देख देख कर फपक फपक कर रो पड़ी सुखप्रीत। 23 सालों से पति की यादों को जहन में बसाए करवा चौथ करती रही, लेकिन सुखप्रीत के जीवन में जैसे सुख लिखा ही नहीं था। पति को जी भर कर देखा भी नहीं कि उसके हमेशा के लिए रुखसत होने का वक्त आ गया। जिन बेटियों के सपने में पापा हर रोज आते थे, वो सामने पड़े थे और विदा मांग रहे थे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन बेटियां कहें भी तो किससे? इन लाडली बेटियों को तो पापा को विदा करना था, खुद क्यों चले गए? बेटियों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पत्नी का सीना छलनी हुआ जा रहा था और बहन के तो सारे अरमान ही मिट्टी में मिल गए। अपने भाई को शीशे के पीछे से ही दलबीर चूमती रही और शीशे को सहलाती रही, मानो भाई के गाल सहला रही और अपनी बेबसी के लिए माफी मांग रही। जब से सरबजीत पर हमले की खबर क्या आई, तब से पूरा परिवार आंखों ही आंखों में वक्त काटता रहा और सोचता रहा, काश ये तपस्या पूरी हो जाती, सरबजीत जिंदा बच जाते। गांव लौटी भी तो उनकी लाश। 23 साल तक सरबजीत के इंतजार में आंखें तरसती रही और जब सरबजीत घर पे आए भी तो इस तरीके से आए शायद किसी ने सोचा भी ना होगा। जिंदगी और मौत की लड़ाई 23 साल तक पाकिस्तान की जेल में जीते रहे, लेकिन यहां पर परिवार वालों ने भी हिम्मत नहीं हारी थी, लगातार कोशिशें करते रहे। लेकिन किसी ने यह सोचा ना हो था कि सरबजीत एक दिन घर में इस तरीके से आएंगे कि लगातार आंखों में आंसू के अलावा कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन सरबजीत का पूरा गांव जाग रहा था। सोते भी तो कैसे जब घर का लाल आ रहा था। भिकिविंड पहुंचते ही पूरा गांव सरबजीत की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा। हिंदुस्तान के लाल को घर की दहलीज तक लाने के लिए एक एक कर कंधा देते रहे और आंखों से आंसू पोंछते रहे। शव के साथ साथ ही सरबजीत का पूरा परिवार भी चलता रहा, लेकिन कदम भारी हो चले थे। जिस पिता को बचाने के लिए बेटियां लाहौर से दिल्ली तक गुहार लगाती रही, हाथ जोड़ती रही, मिन्नतें करती रही, वो हमेशा के लिए चला गया। बहन भी इनको ढाढ़स बंधाए तो कैसे, जब खुद के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हो। इस परिवार के आंसू देखकर पूरा गांव चित्कार उठा। सत्येंद्र चौहान के साथ संजय शर्मा, भिकिविंड, अमृतसर, आज तक।
पोस्टमार्टम के बाद जब गांव पहुंचा सरबजीत का शव तो छलक पड़े परिवार और गांव वालों के आंसू। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने भी इस दर्द को महसूस किया। 23 साल तक सरबजीत के इंतजार में आंखें तरसती रहीं और जब सरबजीत घर पे आए भी तो इस तरीके से आए शायद किसी ने सोचा भी ना होगा। जिंदगी और मौत की लड़ाई 23 साल तक पाकिस्तान की जेल में जीते रहे, लेकिन यहां पर परिवार वालों ने भी हिम्मत नहीं हारी थी, लगातार कोशिशें करते रहे। लेकिन किसी ने यह सोचा ना हो था कि सरबजीत एक दिन घर में इस तरीके से आएंगे कि लगातार आंखों में आंसू के अलावा कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। पूरा परिवार लगातार इस लड़ाई को लड़ता रहा, किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हुक्मरानों से लेकर हर किसी तक, जहां तक इस परिवार की पहुंच हो सकती थी, दरखास्त लगाई गई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला है आज आपकी आंखों के सामने है। सरबजीत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस परिवार की आंखों में सरबजीत एक ऐसा दर्द छोड़ गए हैं जिसे यह परिवार पूरी जिंदगी भुला नहीं सकेगा। सरबजीत को पंजाब सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का फैसला लिया है और एक शहीद की तरह ही उनका शव तिरंगे में लपेटकर घर लाया गया है। ये फक्र की बात है, लेकिन इससे दुख की कोई बात नहीं हो सकती कि सरबजीत अपने घर में पीछे जो 4 महिला छोड़ के गए हैं, उनकी आंखों में ताउम्र सिर्फ पानी रहेगा और वो याद रखेंगी इस घटना को कि एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक देश ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया जिसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। हालांकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही सरकारें इस मामले पर अफसोस जता रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो एक उम्मीद इस परिवार के दिल में थी, उसको अब कौन पूरी करेगा और कैसे पूरी करेगा। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, भिक्की विंड, तरन तारन, आज तक। सरबजीत का शव जब पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा तो जैसे सबके ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा। बहन, बेटी, पत्नी बिलख बिलख कर रो पड़े। उनको गमगीन देखकर गांव वालों की भी आंखें छलक पड़ी। इससे पहले पाकिस्तान से सरबजीत के शव को लेकर पट्टी में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तेईस साल बाद सरबजीत की वतन वापसी हुई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सरबजीत नहीं बल्कि उनका शव वतन लौटेगा। पाकिस्तान में सरबजीत की हत्या हुई और उसकी टीस हर आबो खास हिंदुस्तानी के जहन में गहरी पैदा हो गई। भिक्की विंड से लेकर पूरे देश में पसरा है बस सन्नाटा और सदाएं सिसकियों। ये वापसी की कैसी यात्रा है। 22 बरस बाद वतन लौटे भी तो ताबूत में लिपट गए। ये क्या आना हुआ, वहीं रहते सलामत रहते। सरबजीत, ये क्या है मेरे भाई। मेरी शायद बदकिस्मती रही कि मैं अपने भाई को जिंदा पाकिस्तान से ला ही नहीं सकी, मैं अपनी बेटियों को खुशियां लौटा ही नहीं सकी। खेतों की ओर पैदल निकला आदमी हवाई जहाज में सवार होकर आया, लेकिन रूह रूठी हुई, सांस टूटी हुई। बिटिया ने पहली बार पापा को देखा तो पलकों के नीचे से चनाब बह निकला। ललक के साथ लड़ रहे थे, जीतने की उम्मीद में जी रहे थे, जज्बात बचा कर रखा था, लेकिन जान ही ले ली जालिमों ने। कहो ना पाकिस्तान, क्यों किया ऐसा। It's a very sad moment for the country, and I think so at this particular moment every Indian should be at a common plan. We must not politicalize every single event. भिक्की विंड की हवाओं तक में आज एक सहमी हुई सिसकी है। ढलती हुई शाम की आंखें नम और जाग उठी रात। मौत के सिरहाने पर बैठे हुए पल आज पैबस्त हैं
शोक के दरो दीवार पर। सरबजीत की यह वापसी बहुत दर्दनाक है, बहुत बेचैन और बहुत बेबस। अंतिम विदा को वापसी कहे भी तो कौन और किस दिल से। आज तक ब्यूरो। सरबजीत को 23 साल बाद वतन की मिट्टी नसीब तो हुई, लेकिन बस कुछ पल में मिट जाने के लिए। अमृतसर के पास उनका पैतृक गांव भिकिविंड आज गम में डूबा हुआ है। यहां दोपहर 2 बजे शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। आज रुखसत हो जाएगा शहीद। विदा हो जाएगा हिंदुस्तान का लाल। पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे सरबजीत। भिकिविंड में निकलेगी अंतिम यात्रा। सरबजीत सिंह का शव आधी रात के बाद अपने गांव भिकिविंड पहुंचा तो सिसकियां चित्कार में बदल गई। पूरे गांव में गम का सैलाब उमड़ पड़ा और हर कोई मानो ये कह रहा था कि वापसी की उम्मीद तो बांधी थी सरबजीत ने, लेकिन ये तो कोई वापसी नहीं। 23 साल तक सरबजीत के इंतजार में आंखें तरसती रही और जब सरबजीत घर पे आए भी तो इस तरीके से आए शायद किसी ने सोचा भी ना होगा। जिंदगी और मौत की लड़ाई 23 साल तक पाकिस्तान की जेल में जीते रहे, लेकिन यहां पर परिवार वालों ने भी हिम्मत नहीं हारी थी, लगातार कोशिशें करते रहे। लेकिन किसी ने यह सोचा ना हो था कि सरबजीत एक दिन घर में इस तरीके से आएंगे कि लगातार आंखों में आंसू के अलावा कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। जिस गांव से 23 साल पहले एक हंसता खेलता नौजवान अपने खेतों की तरफ निकला था, वो लौटा है। आज 2 बजे सरबजीत का उनके पैतृक गांव तरनतारन के भिकिविंड में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने उनको शहीद का दर्जा दिया है और उनका अंतिम संस्कार भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। एक शहीद को सलामी देने के लिए भारत की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा आधा झुका रहेगा। 3 दिन तक पूरे राज्य में राजकीय शोक मनाया जाएगा और किसी भी सरकारी उत्सव पर पाबंदी रहेगी। शहीद सरबजीत की अंतिम यात्रा में सूबे की सरकार के दिग्गज तो शामिल होंगे ही, विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल होंगे। पंजाब सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार ने 25 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। फैमिली की मंशा मुताबिक जो समय है फैमिली ने दिया है, 1 से 2 के बीच में उन्होंने फैमिली चाहती थी कि इनका संस्कार हो। इसके अलावा संस्कार के लिए यहाँ 2 शमशान घाट शहर में है, जिसमें से एक शमशान घाट वो है जहाँ पे जद्दी फैमिली के आगे भी पुरखों का क्रियाक्रम किया है, तो फैमिली चाहती है कि उसी शमशान घाट में इनका भी क्रियाक्रम हो। उसी शमशान घाट के ऊपर तैयारियां पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान से सरबजीत का शव विशेष विमान से अमृतसर एयरपोर्ट लाया गया और यहां से हेलीकॉप्टर से पट्टी ले जाया गया। पट्टी में 5 डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया है। विश्राम ले लिया है, जो इंजरीज है वो नोट कर लिया और पोस्टमार्टम की कॉज डेथ रिपोर्ट है वो बाद में कोई बॉडी भी कोई निशान वगैरह है कुछ? डेफिनेटली देयर आर इंजरीज व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड। अमृतसर से तिरंगे में लिपटा सरबजीत का शव जैसे ही पट्टी पहुंचा, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। उत्तेजित भीड़ नारे लगा रही है पाकिस्तान के खिलाफ और अपना गुस्सा जता रही है कि किस तरह 23 साल जेल में गुजारने के बाद जिस तरह से सरबजीत को मारा गया और उसके बाद इलाज में लापरवाही बरती गई, इस पर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। पाकिस्तान में 2 दशक से जेल में बंद 49 साल के सरबजीत सिंह की रिहाई की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन इन कोशिशों का अंत ऐसा होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था।
जेल के अंदर सरबजीत पर कातिलाना हमला किया गया और 6 दिन तक जिंदगी मौत से जूझने के बाद उन्होंने लाहौर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक हिंदुस्तानी की इस मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। संजय शर्मा के साथ सत्येंद्र चौहान, भिकिविंड, आज तक। सरबजीत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से खास बात की हमारे संवाददाता संजय शर्मा। डॉक्टर मान से हम बात करते हैं, जिनकी देखरेख में ये सारा पोस्टमार्टम सरबजीत का कंप्लीट हुआ है। डॉक्टर मान, आपकी निगाह में पोस्टमार्टम की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो क्या कहती है? सर, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में आपको बता दिया है, इंजरीज रिकॉर्ड कर ली गई हैं, उसकी रिपोर्ट के विसरा भेजे गए हैं। जो भी रिपोर्ट्स आएंगी तब वील सी द रिकॉर्ड ऑफ द हॉस्पिटल्स ऑफ लाहौर मेडिकल कॉलेज, देन वील सी द। अभी बहुत सारी चीजें ये कि कुछ लोग बता रहे हैं कि जो स्कल का कुछ हिस्सा है वो गायब पाया गया है। लोगों के कहने की बात भी नहीं है। वी हैव टू सी द एक्चुअल पोजीशन इन द बॉडी। और कहाँ इंजरी ज्यादा मिली है सिर में और छाती के अलावा, और कहाँ इंजरी ज्यादा मिली है? नंबर ऑफ इंजरीज वर प्रेजेंट, वी कैन शेयर विद यू। राइट। और ये बता रहे हैं कि पेट और पूरा बॉडी में स्वेलिंग थी, सूजन थी, उसके बारे में ऐसी बात नहीं। और क्या बेड सोर्स भी पाए गए हैं उनके? इसके क्या नतीजे निकलते हैं? क्या इसका संकेत क्या मिलता है सर? इसका क्या संकेत है कि बेड सोर्स है? तो इसका मतलब बहुत दिन से वो पेशेंट जो सीधा जब लेटा रहता है तब बेड सोर्स बन जाते हैं, जब उसको हिलाया ना जाए, अनकॉन्शियस। इसका मतलब जब वो हमला हुआ उसके पहले भी शायद वो बीमार रहे होंगे? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हमला होने के बाद ही वो पड़ा होगा। जो विस्तृत रिपोर्ट है उसे आने में टाइम लगेगा, लेकिन इस बीच में लाहौर मेडिकल कॉलेज से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाई जाएगी ताकि दोनों का मिलान किया जा सके और जो कुछ डाउट्स हैं उसे दूर किया जा सके। संजय शर्मा, पट्टीगांव, आज तक। सरबजीत की वापसी की उम्मीद पर पाकिस्तान ने मौत लिखकर एक साथ कई हत्याएं कर डाली, दोस्ती की, इंसाफ की और इंसानियत की। इसीलिए सरबजीत की मौत पर फूट पड़ा उनकी बहन का गुस्सा। आंसू जैसे अंगारे बन गए और शब्द बन गए तेजाब। सरबजीत नहीं रहे। नहीं, ये सच नहीं है। सच ये है कि उन्हें मार डाला गया। कबीलाई सभ्यता के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान ने बुनी है इस खूंखार हत्याकांड की सिसकती हुई चादर। अपने आप को हिंदुस्तानी समझो, हिंदुस्तानी के लिए बोलो। ऐसा एक मैदान खड़ा कर दो कि छोटा सा बच्चा भी उस लड़ाई में पीछे न रह जाए। सब एक हो जाओ और बोलो डटकर कि काय है पाकिस्तान, काय है पाकिस्तान, बेईमान है पाकिस्तान, मुर्दाबाद है पाकिस्तान, मुर्दाबाद है पाकिस्तान। सरबजीत को हिंदुस्तान आना था, वो आए, लेकिन तब जब 9 बित्ते की देह रूह बन चुकी थी। 2 दिन पहले परिवार पाकिस्तान गया था। नजरें सरबजीत के शरीर पर पड़ते ही आंखें अरब सागर बन गई थी। बहन समझ गई थी कि अब भाई की मौत और मौत की खबर के बीच सिर्फ एक औपचारिक इंतजार का फासला है। मैं जब उनसे पूछती थी सरबजीत का हाल, बाद में वो लोग हंसते थे, उन्हें हंसी आती थी। नर्सें हंसती थी, डॉक्टर हंसते थे, वो सच्चे हंस रहे थे। उन्हें पता था कि सरबजीत जिंदा तो है नहीं। पता हालचाल तो जिंदा इंसान का पूछा जाता, हमने तो इसे पहले ही शहीद कर दिया। तो हम तो ड्रामा कर रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं। बुद्धू बनकर परिवार पूछ रहा है। ये सिर्फ सरबजीत की हत्या नहीं है, न ही अपने पड़ोसी देश के एक बंदी नागरिक की। सरबजीत के साथ ही एक कायर देश की कमजोर सरकार ने अपने ही हाथों अपनी संप्रभुता का भी गला घोट दिया है। सरबजीत की मौत उसकी राजनीतिक मजबूरी थी। आज चुनाव की खातर जरदारी ने कत्ल कर दिया। जिस बात का हमें खौफ था कि निर्दोष इंसान को कभी सजा नहीं होती, उसका कत्ल किया जाता है, जो आज पाकिस्तान ने करके आपको जता दिया, बता दिया
पहले चमेल सिंह को मारना, आज सरबजीत के साथ ये सब कुछ होना। पूछेगा तो पाकिस्तान भी अपने हुक्मरान से, लेकिन फिलहाल अराजकता के आकाओं ने अपनी अपनी जुबानें सल रखी। कायर कहेंगे भी तो क्या, अनर्थ का इतिहास दर्ज कर रहा है पाकिस्तान का पाखंड। मैं 2005 से कहती आ रही हूँ कि निर्दोष इंसान को कभी सजा नहीं होती, उसका कत्ल किया जाता है, जो आज पाकिस्तान ने करके आपको जता दिया, बता दिया। पाकिस्तान ने मार डाला, उसे मारना ही था अपनी राजनीति की हत्यारी रवायतों को जिंदा रखने के लिए। लेकिन पाकिस्तान शायद नहीं जानता कि मौत की बुनियाद पर बने हुए मुल्क बहुत बेचारे होते हैं और बिखर जाते हैं अपनी ही मिट्टी में बने हुए बारूद से। मेरी शायद बदकिस्मती रही कि मैं अपने भाई को जिंदा पाकिस्तान से ला ही नहीं सकी, मैं अपनी बेटियों को खुशियां लौटा ही नहीं सकी। मैं खुशियां ढूंढने के लिए गलियों में, बाजारों में, सड़कों में, रेलों में, बसों में, ऑटो में, रिक्शे में मैंने धक्के खाए। मैं बहुत डरी रही हूँ, मैं डर के साए के तले जीती रही हूँ। मैं भी पल पर जी हूँ, पल पर मरी हूँ। सरबजीत की हत्या के साथ ही पाकिस्तान का अपराध एक आतंक में बदल गया है। ये हत्या शर्म के सलीब पर टंगा हुआ वो सच है जिसने रोक दिया है इंसानियत की धुरी पर धरती की धड़कनों को। आज तक ब्यूरो।